ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लास्ट वीक हमने कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 5.3 का, जहां पर आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, आज आप क्या करने जा रहे हो, आप कर रहे हो व्हाट शुड बी एडेड। ठीक है, टू 4x4 प्लस 4x³ प्लस 17x² प्लस 8x प्लस 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड। अब देखो, लास्ट सवाल में आपको स्क्वायर रूट निकालना था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या ऐसा हम ऐड करें इस एक्सप्रेशन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब हर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसका अगेन स्क्वायर रूट ही लेना है। ठीक है भाई, सिंपली आपने क्या करना है, दोबारा स्क्वायर रूट ही लेना है। तो सेम वही पैटर्न है, टू परफॉर्म स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब आपको पता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या लिखी है भाई, यहां पर 4x4 प्लस का 4x³ प्लस का 17x² प्लस का 8x प्लस का 9। ठीक है बेटा, अब आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास पहला जो स्टेप होगा वहां पर हम क्या करेंगे, जो भी पहला नंबर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर 4x4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट है 2 और x4 का स्क्वायर रूट होगा तो बनेगा x²। मतलब आपने यहाँ पर भी लिखना है 2x² और यहाँ पर भी लिखना है 2x²। तो 2 2 दा 4x² मल्टीप्लाई बाय x², तो बेस सेम पावर हो जाएगी ऐड, मतलब 2 और 2 हो जाएंगे 4, x की पावर आ गई यहाँ पर 4। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या बात की कि जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वही चीज यहाँ पर आपस में ऐड होगी, मतलब 2x² आपस में ऐड होंगे और ब्रैकेट के तरफ सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज हो गई कैंसिल, यहाँ पर 2 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 4x²। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 4x³ प्लस का 17x² प्लस का 8x प्लस का 9। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ वाले पहले नंबर को यहाँ वाले पहले नंबर से कर देना है डिवाइड। मतलब आपके पास 4x³ डिवाइडेड बाय 4x², तो 4 से 4 गया, ऊपर 3 और नीचे 2, तो ऊपर बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 1। मतलब आपने यहाँ पर लिखना है x और यहाँ पर भी लिखना है x। तो x मल्टीप्लाई बाय 4x² तो बन जाएगा 4x³, x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x²। दोबारा आपके पास कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो जरा, हमने क्या बात की, पहले स्टेप में आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। दूसरे स्टेप में जो भी अंदर पहला एलिमेंट होगा उसको बाहर वाले पहले एलिमेंट से कर देंगे डिवाइड। तो हमने इसको करा डिवाइड, तो बना आपके पास यहाँ पर x। तो जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय 4x² तो बन जाएगा 4x³, x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x का स्क्वायर। दोबारा वही बात, जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा उसको यहाँ पर हमें करना होगा ऐड। तो यहाँ पर हो गया वो चीज प्लस का x और यहाँ पर माइनस और माइनस, तो 4x²। उसके बाद x प्लस x कितने हो जाएंगे बेटा, 2x। और यहाँ पर आपके बाद ये हो गया आपस में कैंसिल, 17 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 16x²। उसके बाद प्लस का 8x प्लस का 9। ठीक है बेटा, दोबारा वही काम, यहाँ वाले पहले नंबर को यहाँ वाले पहले नंबर से कर देना है डिवाइड। तो मतलब 16x² डिवाइडेड बाय 4x², 4 1 जा 4, 4 4 जा, और x² से x² गया तो मतलब बचा गया आपके पास। मतलब आपने यहाँ पर भी लिखना है 4 और यहाँ पर भी लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बन जाएगा 16x², 4 2 जा 8x और 4 4 जा 16। अब आपको पता है कि जो नंबर यहाँ हमने लिखा उसको यहाँ पर ऐड भी करना है बाद में, तो प्लस का 4 इधर ऐड हुआ तो इधर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपके पास बच गया 4x² प्लस का 2x प्लस का 4 और 4 हो जाएंगे 8। 16 में से 16 जाएंगे बचेंगे 0, 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने बचेंगे, माइनस का, क्योंकि 60 में माइनस साइन है, माइनस का 7। अब देखो आपके पास सवाल क्या लिखा हुआ था,
व्हाट शुड बी एडेड, मतलब आपने इसको ऐड करवाना है। अगर बीच में ये नहीं बचता, आपने लास्ट सवाल में देखा था जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रही थी, मतलब वो उसका स्क्वायर रूट होता था जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होता था। लेकिन यहाँ पर अभी आपके पास ये वाला एलिमेंट बच गया है। लेट सपोज अगर यहाँ पर भी 9 होता, नीचे 16 की जगह 9 होता, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या आता है बेटा, क्या आता है यहाँ पर 0 हो जाता, तो मतलब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो मतलब ये चीज यहाँ पर आपके पास नहीं होनी चाहिए थी, मतलब आपने प्लस के 7 को ऐड करवाना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें ऐड करवाना है। तो हम इसमें क्या ऐड करवाए कि ये 0 बन जाए, तो -7 में क्या ऐड करवाएंगे, पता है ना, हमने एडिटिव इनवर्स याद है आपको, पहले चैप्टर में पढ़ा था, 0 करते थे, तो -7 में क्या ऐड करवाएंगे, ये 0 हो जाए +7। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट में, आप यहाँ लिखेंगे +7 should be added to make it a perfect square। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है ये? अगर कोई सवाल है इसमें तो बताओ। पीएस का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर एक कोई भी एक सवाल है छोटा सा भी तो बताओ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर को ही कन्वे किया है, आगे सिर्फ वर्ड चेंज हो गया, वहां पर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर अगला लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब आपने एक m की वैल्यू निकालनी है, कब, जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ नीचे वाली जगह पर आपके पास 0 बचेगा, ठीक है भाई। तो हम दोबारा वही काम करते हैं, सॉल्यूशन टू परफॉर्म स्क्वायर रूट बाय ठीक है बेटा। दोबारा आपको पता है पहले वाले नंबर के लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 9x4 का आप स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, x स्क्वायर का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3x स्क्वायर और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, 3 3 दा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो बेस सेम पावर है, तो 2 और 2 बन जाएंगे 4। सेम जो चीज यहाँ लिखी है वो यहाँ पर ऐड होगी और इधर सबट्रैक्ट, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6x स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा, 12x क्यूब प्लस का 34x स्क्वायर प्लस का mx प्लस का 25, सही है बेटा। अब आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को दोबारा खत्म करना है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से आपने क्या करना होगा, डिवाइड, मतलब 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो 2x बच रहा है आपके पास। तो आपने यहाँ पर भी लिखना है बेटा 2x और यहाँ पर भी आपने लिखना है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो बन जाएगा 12x क्यूब, और उसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय 2x तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, सही है बेटा। बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? अब आपको क्या नजर आया, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा है वो आपने यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर उसको सबट्रैक्ट करवाना है। 2 और 2 कितने होते हैं, सही है बेटा। अब आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 12 और -12 हो गया कैंसिल, 34 माइनस का 4 कितने बचेंगे आपके पास, तो यहाँ बचा आपके पास 30x स्क्वायर प्लस का mx प्लस का 25। दोबारा अब आपने क्या करना है, यहाँ वाले पहले नंबर को यहाँ वाले पहले नंबर से कर देना है डिवाइड, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा बेटा, 30x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर, तो 6 1 जा 6 6 5 जा, और यहाँ पर आ गया बचा 5,
तो आपने यहां पर भी 5 लिखना है और यहां पर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो बन जाएगा 30x², 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो बन जाएगा 5 4 दा 20x प्लस का 20x। ठीक है बेटा, उसके बाद 5 5 दा कितने होते हैं 25। आपको पता है जो भी नंबर हमने यहाँ पर लिखा उसको यहाँ पर हमने ऐड करवाना होता है, तो प्लस का 5 ऐड करवाया और यहाँ पर सारे के सारे नंबर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 5 और 5 कितने होते हैं प्लस का 4x प्लस का 10, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा भी हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई और एलिमेंट होता ना तो हम x के नीचे x वाला ही एलिमेंट लिखेंगे, भले ये नंबर कुछ भी हो। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपके पास mx और माइनस का 20। और हमने अभी कुछ देर पहले क्या बात की है, यहाँ उन्होंने बताया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये वाला एलिमेंट आपके पास बचना नहीं चाहिए था। ये किसके बराबर होना चाहिए था बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हमने बात की ये जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ नीचे आपके पास क्रॉस क्रॉस आएंगे, ऐसे ही है बेटा। तो यहाँ पर अभी बच रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के बराबर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर अब अपने एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पर दोबारा, सिंस द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। मतलब जो भी नीचे एलिमेंट बचा है वो किसके बराबर होना चाहिए था बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए था। मतलब mx माइनस का 20 इक्वल टू 0, mx माइनस का 20x लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 20x इक्वल टू 0, माइनस का 20x उठ के इधर आएगा तो बेटा प्लस का 20, तो mx इक्वल टू 20x। आपको यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया, आपको मालूम करना है m की वैल्यू, ऐसी है बेटा। तो यहाँ पर mx लिखा हुआ है, m निकालना है आपने, m से x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उठ के इधर आएगा तो x डिवाइड, तो m इक्वल हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाय x, x से x गया तो m किसके बराबर हो जाएगा बेटा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? एक x यहाँ x से m मल्टीप्लाई हो रहा था, उठ के इधर आएगा तो बेटा डिवाइड, और एक x ऊपर न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में हो जाएगा कैंसिल, तो बचा कैसे सिर्फ आपके पास 20। जब भी आपके पास टर्म कही जाएगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो लाजमी सी बात है x वाला कोएफिशिएंट भी 0 होगा, कांस्टेंट नंबर वाला कोएफिशिएंट भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन बची है तो हमने एक ही को किया है। जो इसके बाद आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, वहां पर 2 एक्सप्रेशन है a और b, तो आपने दोनों को अलग अलग 0 से कंपेयर करवाना है, ठीक है। जल्दी से उतारो इसको।